हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। क्लास 12th इंग्लिश 2024 का ये वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो ये वायरल पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा। आप इंग्लिश में 98 नंबर ला सकते हैं। ये वायरल पेपर का मैं सोल्यूशन भी लेकर आ चुका हूं। आपको पेपर तो वायरल दे ही रहा हूं, साथ में इसका सोल्यूशन, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। कितना बेहतरीन तरीका से बताया हूं कि कैसे बोर्ड में कॉपी लिखना है। बाबू आप 98 जरूर लेकर आएंगे। इस वीडियो का पूरा फुल सॉल्यूशन देख लीजिए, इस वायरल पेपर का सॉल्यूशन। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप 2 मार्च को पेपर इंग्लिश का देने जा रहे हैं। तो वीडियो को प्यारा सा आप लाइक कर देना बाबू। चैनल पे नए हैं, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। देखिए क्लास 12th इंग्लिश वायरल पेपर, ये जो आप पेपर देख रहे हैं मामूली सा पेपर नहीं है, बहुत हार्डवर्क के बाद मैं इसको लाया हूं। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया हूं, 3-4 दिन इस पेपर को लाने में लग गया। तो ये वायरल पेपर को अच्छे से समझ के जाइएगा। आप 98 जरूर लाएंगे, गारंटी बोल रहा हूं। ये तैयारी 2 मार्च के लिए मैं तैयारी किया हूं, ठीक है, क्योंकि धुआं करके आओगे जब ये तैयार करके जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को बस अंत तक देख लीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है आपसे। और इसका पीडीएफ भी आपको साथ में दे देंगे, कहीं भी भटकना नहीं है। इस चैनल पे जुड़ जाइए फटाफट से, आपको पूरा सॉल्यूशन का टेलीग्राम पे वीडियो का पूरा पीडीएफ भी देंगे। ओके, शुरू से अंत तक बस बने रहिए। अब चलिए शुरू करते हैं, इस वायरल पेपर का खत्मा करेंगे और यहाँ पे इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखने का ढंग भी बताएंगे। 98 लाना है ना, तो मेरे साथ जुड़ जाइए पूरे चैनल पे, पूरे पेपर तक, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से ये 2024 का जो इंग्लिश का पेपर देख रहे हैं ना, ये वायरल पेपर, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से 80% पेपर में मतलब 2 मार्च को देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है ना। चलिए हम पेपर का पूरा पैटर्न, इसके बाद सॉल्यूशन करने का विधि, पेपर में कैसे छाप के आना है, ये पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले आप बाबू देखिए, जो पेपर है ये टाइमिंग भी फिक्स है कि 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर का समय दिया है, कितने घंटे में सॉल्यूशन कर लेना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं इसको, एमएम बोलते हैं, ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे थोड़ा जानकारी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, बिना जानकारी के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये गलती करेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं आ पाएगा उतना मार्क्स जितना की डिमांड किए हैं। चलिए नोट यहां पे पढ़िए। सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि विद्यार्थियों को या परीक्षार्थियों को सबसे पहले जो प्रश्न पत्र है इसको पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है, कि कोई त्रुटि अगर हो तो आप जो एक गाइड लिया है टीचर, उसको आप बता सकें। समझ आ रहा है ना। इसके बाद यहां से इंस्ट्रक्शंस दिया है, निर्देश, कि आपको कैसे कैसे पेपर का सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र आपके 4 खंडों में विभाजित है, ए बी सी और डी में। समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए, दूसरा कह रहा है इसमें कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। कह रहा है कि सभी सेक्शंस के, यानी एबीसीडी में जितने भी सेक्शंस हैं, सभी सेक्शन के प्रश्नों को करना अनिवार्य है। समझ आ गया। इसके बाद थर्ड नंबर, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसका अंक निर्धारित है कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। कह रहा है कि किसी भी प्रश्न को करने से पहले ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, इसके बाद ही उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। समझ में आ गया ना। इसके बाद यहां से आपका पेपर स्टार्ट होता है, पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट जो सेक्शन होगा, सेक्शन ए बोलेंगे इसको। ओके, ये जो पेपर में आएगा ये रीडिंग से आता है। आपको क्या होगा इसमें, सेक्शन ए में रीडिंग से पूछा जाएगा, यानी कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़ना है, रीड करना है, और उसी पैसेज में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर भी उस पैसेज के थ्रू देना है। समझ में आ गया। चलिए अब यहां से मैं आपको पैसेज पढ़ के समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूं। पहला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसके बाद आंसर जो पूछा है प्रश्न उसके अनुसार दे दीजिए, ठीक है ना। देखिए लिखा है कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, months and years that he had lived, but by the deeds he has done and by the achievements he had made। देखिए बाबू, इसको पहले समझा देता हूं हिंदी में थोड़ा सा, है ना। देखिए मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज।
मनुष्यों का जो जीवन है वो दिन से, महीना से, साल से नहीं गिना जाता है, ठीक है ना। मनुष्य का जो जीवन है ये दिन से, महीना से और साल से, वर्षों से नहीं गिना जाता है, नहीं काउंट किया जाता है। बट बाय द डीड्स ही हैज डन बाय एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। कह रहा है कि उनके द्वारा अपने जीवन में किए गए कार्यों, उनके द्वारा अपने जीवन में किए गए कार्यों और पाए गए उपलब्धियों, अचीवमेंट के द्वारा ही उसी का जीवन का काउंट किया जाता है कि अपने जीवन में कितना मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्या क्या अच्छा कार्य किया है, उसी के द्वारा किसी का भी जीवन का मापन किया जाता है। समझ में आ गया ना। इसके आगे What is the real significance in life is not the quantity but the quality of experience। कह रहा है कि what is the real significance in the life, कह रहा है कि जीवन का असली महत्व यानी कि क्वालिटी नहीं होता है। क्या होता है क्वालिटी, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है, क्वांटिटी से नहीं होता है, उसको एक्सपीरियंस जो किया जाता है वो उसके क्वालिटी से, उसके गुण के अनुसार किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि मात्रा से नहीं मापा जाता है, उसको किस चीज से महत्व दिया जाता है, उसके गुण से। वही चीज लिखा है यहाँ पे। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंड इन ट्रेवल परस्यूट। कह रहा है कि शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। समझिए, कह रहा है कि लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि एक छोटा सा ही जीवन जिए, लेकिन उस छोटे से जीवन में आप बड़ी सी उपलब्धियां प्राप्त करें। समझ में आ रहा है ना कि लंबा जीवन जिए, आप 100 साल जिए, लेकिन अपने जीवन काल में कुछ भी बड़ा सा कार्य नहीं किए हैं, ऐसे ही बैठकर धरती पे आए और चले गए, तो ये जीवन कोई बड़ा सा जीवन नहीं है, इस जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। लेकिन छोटा सा ही जीवन जीजिए, मतलब कि 20 साल 50 साल, लेकिन आप कुछ बड़ा उपलब्धि करके जाएं तो वो जीवन जीना बहुत बेहतर जीवन होता है, ठीक। वही चीज लिखा है। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, कहां से चल रहे थे, हाँ यहाँ से, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर। हमें वी लिव, हम लोगों को, लिव मतलब रहना है, इन डीड्स कार्यों में, नॉट इन ईयर मतलब कि न कि सालों में हमें जीवित रहना है, हमें केवल कार्य पर ध्यान देना है कि क्या कार्य करना है इस साल में, क्या करना है हमें उस साल में, मतलब पूरे आपके समय के अनुसार कार्य करना है, केवल साल और वर्ष नहीं गिनना है। आगे बढ़ेंगे। नोबेल रीड्स स्पेंडेड, यहाँ पे देखिए, आइडिया एंड फाइन सेंटिमेंटल कंस्यूज द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। आपने मान लीजिए कि पूरा आपने पैसेज को पढ़ा बाबू, ठीक। अब इसमें प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछेगा, इसका सॉल्यूशन भी अभी हम बताएंगे। पहला नंबर की हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, विच इज मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ, मतलब कह रहा है कि एक छोटा सा जीवन या एक लंबा सा जीवन में किसका अधिक महत्व है, किसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। और कैसे है पूछेगा। अब तीसरा नंबर, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्यों के जीवन में, यानी कि डू इन लाइफ, मनुष्यों के जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए कॉपी उठाते हैं, ये बोर्ड की कॉपी, समझ में आ गया ना। ये आपको फर्स्ट पेज है, ये इंग्लिश में पूरी चीजें भरा गया है, इंग्लिश की कॉपी में इंग्लिश में ही भरना है, हिंदी की कॉपी में हिंदी में भरना है। समझ में आ गया। हम इससे मतलब नहीं रखेंगे, आगे अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबू देखिए, जितने भी बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में डीके सर क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, ज्वाइन कर लेना। चलिए अब सॉल्यूशन की बात कर लूं तो यहाँ पे पेपर को ऊपर लेते हैं पहले, तब इसके बाद कॉपी की बात करेंगे। पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको कॉपी में क्या लिखना है, इसी फॉर्मेट में आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख के आना है। 98 लेना है ना, तो इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। देखिए सेक्शन ए लिखिएगा। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे कि हाँ हम सेक्शन ए प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए टॉप में वो रहेगा। इसके ठीक नीचे क्वेश्चन नंबर 1 और कमा लगा देना है, इसके बाद ANS डाल दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, या कोई अलग भी तरीका आप अपनाते हैं तो भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैं सेम ये फॉलो किया था और मेरा 87% 12th बोर्ड एग्जाम में आया था। तो आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए
क्वेश्चन नंबर पहले के जितने भी आंसर्स हैं इस तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से? एक एक प्रश्न का आंसर देखिए। पहला कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, ठीक है ना, मनुष्यों का जीवन किस तरह मापा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर इसी गद्यांश जो दिया है ना, ये पैसेज, इसी में से इसका आंसर लिखना है। पहले नंबर लिखा है कि मैन्स लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड एंड अचीवमेंट्स। लिखेंगे कि मनुष्यों का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों के द्वारा मापा जाता है। तो आप अपने से भी, अपने सेंस से भी बना के लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपका सेंस काम करना चाहिए। अब दूसरा नंबर के विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा है कि किसका ज्यादा कीमत ज्यादा है, यानी कि लंबा जीवन का या शॉर्ट लाइफ का, ये मतलब कम जीवन का। देखिए यहाँ पे बस ANS और लिख के B नंबर डाल देना है कि B नंबर हम प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो लिखेंगे ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवेंचर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा है कि लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि छोटा सा जीवन जिए, यही इसका मतलब एडवेंचर्स है, यही है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसी में इसका आंसर दिया है, सभी प्रश्नों का आंसर इस पैसेज में दिया है। तीसरा नंबर व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्यों को अपने जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए। तो मनुष्यों के जीवन में अपने क्या क्या प्रीफर करना चाहिए, सी नंबर आंसर लिखेंगे कि मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड इन हिज लाइफ, अपने जीवन में नोबल कार्यों को करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहां से अगला पेज, नेक्स्ट पेज उलाटते हैं। यहां पे देखिएगा डी नंबर, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि ग्लोरियस का गुण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, देखिएगा एक एक प्रश्न का आंसर छाप दिए हैं कि आप लोग ऐसे छाप लेना। आंसर नंबर डी लिखिएगा इस तरीके से, समझ पा रहे हैं ना। अब लिखेंगे कि नोबेल डीड्स, कोमा लगाइएगा, स्प्लेंडिड आइडिया एंड फाइन सेंटिमेंटल्स कंस्यूड द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। ये प्रश्न का आंसर इसी पैसेज में है, समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से दे देना। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा इसमें ध्यान दीजिएगा, ई नंबर कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंट। करेक्ट, इस पैसेज में जो, ध्यान से देखिए पैसेज जो दिया है, इस पैसेज में इंपॉर्टेंस का मतलब, करेक्ट, इंपॉर्टेंस का मतलब जो है वो क्या है वो बताइए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला का होगा सिग्निफिकेंस, क्योंकि सिग्निफिकेंस दिया था बाबू, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसमें है, वही चीज उसमें बस लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है इसमें कि व्हाट इज मेंट बाय नोबेल एंड व्यूअर्स। देखिए नोबेल एंड व्यूअर्स का मतलब क्या है यहाँ पे बता दीजिए, ग्रेट एफर्ट्स हो जाएगा। दूसरे नंबर का लिखेंगे ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है। तीसरे नंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड। देखिए दोनों जो है सेम उच्चारण है, बट ये थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में इंडीड है और यहाँ पे इनडीड है, तो दोनों का यहाँ पे अंतर बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इंडीड मीन्स रियली, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, अगर इंडीड एक के में दिखाई दे तो इसका मतलब रियली हो जाएगा वास्तव में, एंड इन यहाँ पे डीड मतलब हो जाएगा वर्क, डीड मतलब वर्क, यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इन नहीं रहेगा, यहाँ पे बस डीड रहेगा, समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो ये कंप्लीट हुआ सेक्शन हमारा ए। सेक्शन ए में हम 15 नंबर की आपको जानकारी दे चुके हैं, 15 नंबर सेक्शन ए से कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, अब आगे की बात करेंगे सेक्शन बी से। सेक्शन क्या है बाबू, सेक्शन बी जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन जो बी आता है ये आपका राइटिंग से आता है। किस चीज से आता है बाबू, राइटिंग से, और ये 20 नंबर का आता है राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या होता है, राइटिंग का मतलब ही होता है लिखना, क्योंकि इसमें अब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रश्न पूछेगा और उसको लिखना है। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 2 नंबर का, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का है, ठीक है ना। समझिए बात क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए, जो कि इस आर्टिकल लिखने का शब्द का सीमा दिया है 100 शब्द से कम भी नहीं होना चाहिए और 150 से अधिक भी मत लिखिए, इसके अंदर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 टॉपिक दिया है, रीडिंग बुक्स ऑफ लीजर, दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस, और तीसरा है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो आप तीनों में से किस टॉपिक पे याद किए हैं। आप तो बोलेंगे सर मैं इसमें से कोई भी नहीं याद किया हूं। नहीं याद किए हो तो पछताओगे। आज हम जो बताने जा रहा हूं इसको बढ़िया से पढ़ के तैयार कर लो, क्योंकि आज मैं जो तरीका बता देता हूं एकदम बिना देखे हुए भी एकदम सटीक लिख के आएंगे। देखिए जैसे कि ये रीडिंग ऑफ लीजर बुक पे भी तैयार किए हैं तो बहुत बेस्ट है,
और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस तैयार कर लेना। और हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ये तो फिक्स है किस बार आएगा। आप अपना हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इस पे पेपर में पूछेगा, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी चीज है, इस पे आर्टिकल आना तय है। इस पे आपको बता देता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। सेक्शन बी में आइएगा बाबू, देखिए ये है आपका सेक्शन बी, है ना। सेक्शन बी लिखिएगा, जिससे सेक्शन ए कंप्लीट किए, उसके बाद सेक्शन बी नया पेस्ट से सेक्शन बी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। हाँ, अब किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ पे लिख रहे हैं ना, तो इस टॉपिक को यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा। पेपर के कॉपी में ऐसे लिख के आना है, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, यानी कि हम अपना स्वास्थ्य मतलब अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, वही चीज पे लिखना है। तो सबसे पहले हाउ टू मेक ए गुड हेल्थ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय देंगे कि मतलब ये क्या चीज है ना, इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे। तो इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप हेडिंग लगा के भी आर्टिकल को लिख सकते हैं, या आप चाहें तो बिना हेडिंग लगाए हुए भी आर्टिकल लिख सकते हैं। दोनों तरीका बेस्ट है। चाहे तो आप जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको हेडिंग वाइज बता देता हूं, बट ध्यान रखना है कि हेडिंग आपको एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, हाउ टू मेक ए गुड हेल्थ पे लिखना है, तो सबसे पहले इसका परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। हेडिंग लगा लीजिए ब्लैक पेन से। अब लिखेंगे क्या इसमें कि वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, द पॉपुलर कि लोग सेइंग कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप ठीक रहेंगे तो आपका ठीक रहना ही धन है। ठीक रहेंगे तो कोई भी काम आसानी से कर लेंगे। अगर आप निरोग रहेंगे तो ही आप कार्य करेंगे, तो निरोग रहना ही आपका सभी धन है। वही चीज, वी आर नो द पॉपुलर सेइंग हेल्थ इज वेल्थ, हम सभी लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। अब देखिए, बाई हेल्थ वी डोंट मीन द एब्सेंस ऑफ फिजिकली ट्रेबल ओनली, कह रहा है कि बाई हेल्थ, स्वास्थ्य के द्वारा, वी डू नॉट, यानी स्वास्थ्य के बिना, वी डू नॉट मीन द ऑब्सेंस ऑफ फिजिकली ट्रबल ओनली, ठीक है ना। इसके बाद महात्मा गांधी आल्सो से, महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि इट इज हेल्थ विच इज रियल वेल्थ, यानी कि वास्तव में धन, हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। यदि वास्तव में स्वास्थ्य ही क्या है, वास्तविक धन है, एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, न कि सोना और चांदी। समझ में आ गया। महात्मा गांधी क्या बोला करते थे कि वास्तव में स्वास्थ्य ही बड़ा धन है, न कि सोना और चांदी है। समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन बस इतना देना है। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग क्या लिखेंगे कि हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ, अपना स्वास्थ्य को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे बनाएं। तो फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रिजर्व हेल्थ, इस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित मतलब कि रख सकते हैं, मतलब कि बनाए रख सकते हैं। पहले नंबर में लिखिएगा हेडिंग में, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर। लिखेंगे कि हवा, लाइट मतलब प्रकाश कह लीजिए, या रोशनी भी कह सकते हैं। तो कहेंगे कि प्रकाश, हवा, वायु का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हेडिंग लगा के लिखेंगे बाबू कि गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सर्वल थिंग्स, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य ये सभी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि फ्रेश एयर, ताजी हवा, एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा और प्रकाश की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेश एयर हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम, जो फ्रेश एयर होती है, ताजी हवा, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, इंप्रूव करती है, सुधारती है, और ओवरऑल हेल्थ पूरे और हमारे पूरे स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है। तो इतना लिख लेंगे। इसके बाद आगे चलिए, आगे देखेंगे। हम पूरा आपको एक एक चीज जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो जानकारी को आप उस पेपर में छाप के आएंगे। इसके बाद सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, यानी कि सूर्य का जो रोशनी होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, या धूप कह लीजिए, ये हमें क्या देता है, ये विटामिन डी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। समझ में आ गया ना। अब लिखिएगा, ए डर्टी एंड डम एटमॉस्फेयर किस्ड लॉट्स ऑफ डिजीज। देखिए, ए डर्टी मतलब कि जो गंदा होता है,
डैम्प्स एटमॉस्फेयर, जो धूल कण मिट्टी होते हैं, ये सभी जो है हमारे रोग के बहुत सारे कारण हैं। समझ में आ गया? इतना बस लिख देना है। आगे बढ़िए, आगे हेडिंग क्या लिखेंगे बाबू कि फूड पे देखिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन भी करना जरूरी है, ठीक है ना। कैसे? देखिए फूड पे लिखेंगे कि फूड इज अनदर नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी। जैसे कि अन्य चीज हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही भोजन भी जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि न्यूट्रिशन फूड हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ। जैसे कि हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखता है वो फूड जो है न्यूट्रिशन के द्वारा, वो चीजें जरूरी है। जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्दी फूड अस हेल्प्स अस टू मेंटेन, देखिए मिनिमाइज हेल्प्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखिए हमारे शरीर में कोई भी चीज अगर गलती होती है, फॉल्ट होती है, तो अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो उसके थ्रू वो क्या कर लेता है, मिनिमाइज करके और उस समस्या को दूर कर देता है। कह सकते हैं इसका भाव वही कह रहा है, वी ऑल शुड नो, हम सभी को जानना जरूरी है कि हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड और व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए। मतलब हम सभी को मालूम होना चाहिए कि किस समय कब क्या खाना चाहिए। हो गया ना भोजन के बारे में। अगली हेडिंग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो ही अच्छा रहेगा। फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज, हमें स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और खेलकूद जरूरी है ना। आगे देखिए, वी नो द प्रिवर्व, हम सभी को प्रिवर्व है कि ए साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग पाया जाता है। अगर किसी भी तरीके का आपके शरीर में रोग नहीं है तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। वही चीज कह रहा है। आगे देखिए यहाँ पे, इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्थ, इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्थ वी नीड टू कीप द माइंड साउंड, ठीक है ना। ये चीज कह रहा है, इतना बस लिख दीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। आगे थोड़ा सा और लिखना है, बस कंक्लूजन लास्ट में जरूर लिखिएगा। बहुत बच्चे कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो इसी से नंबर कट देता है एग्जामिनर, ठीक। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि गुड थॉट्स, अच्छी सोच विचार भी होनी चाहिए। अगर सोच विचार आपका गलत है तो आपके शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये जरूरी है। गुड थॉट्स, सोच विचार अच्छा होना चाहिए। जैसे कि गुड थॉट्स, अच्छे सोच विचार आर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ये जो अच्छे सोच विचार हैं ये हमारे स्वास्थ्य का अच्छा सीक्रेट है। वेल्थ, यहाँ पे देखिए हेल्थ, वेल्थ एंड पावर, ये हमारे शक्ति को भी इंप्रूव करता है अच्छी सोच। गुड आइडियाज आर हेल्थ लिविंग, अच्छा सोच विचार हमें मतलब स्वास्थ्य को क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पे देखिए जेम्स एलन सेड, जेम्स एलन ने कहा है कि कीप ऑलवेज, देखिए जेम्स एलन ने कहा है कीप अवे फ्रॉम एविल्स आइडिया, मतलब जो एविल्स आइडिया है, आपके अलग अलग गलत विचार है, उन सबसे क्या रहिए, दूर रहिए हमेशा वो चीज। लास्ट में कंक्लूजन आपको लिख देना है पेपर में, नहीं तो नंबर काट देगा एग्जामिनर। तो फिर आएंगे तो बोलेंगे कि सर आप तो सही बताए थे लेकिन हम लिख नहीं पाए थे। तो ये चीज आपको पहले आपके दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या मतलब होता है, निष्कर्ष। आप इस आर्टिकल को पढ़े, लिखे, जानकारी लिए, लेकिन आपको इससे क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली है, कंक्लूजन में बताइए, निष्कर्ष क्या है इसका। इफ यू नो फॉलो द अबव इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ हेल्थ, यदि आप सभी जानते हैं ऊपर दिए गए कि इंपॉर्टेंट रूल क्या है स्वास्थ्य रहने का, यू विल नेवर, तो आप कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे, अस्वस्थ नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज हैप्पी, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, एंड इन गुड हेल्थ, और आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इतना लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, हो जाएगा ना। आर्टिकल आराम से लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पे 10 नंबर तैयारी पक्का हो गया। आगे बढ़े, 3 नंबर प्रश्न पे जैसे ही चलेंगे, क्वेश्चन पूछेगा फिर कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज। 10 नंबर का है, कह रहा है कि अपने गांव या मोहल्ले की साफ सफाई के लिए एक एडिटर को, संपादक को पत्र लिखिए कि हमारे गांव में गंदगी है, इसको कैसे दूर किया जाए, ठीक है ना। इस पे लिख सकते हैं, या आर के रूप में दिया है नीचे, उसको कर सकते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो किसी एक पे लिखना है,
है ना। तो मैं दूसरा नंबर आर वाला बता देता हूं, इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे को जानकारी नहीं होता है कि प्रश्न में अगर तीसरा कर रहे हैं, अगर अथवा वाला प्रश्न करना होगा बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे प्रश्न का हेडिंग डाल के लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन नंबर में अटेम्प्ट करेंगे इसको कि हाँ हमने ये अथवा वाला किया है, ये भी जानकारी होना चाहिए ना। तो आप समझ लीजिए एक एक पॉइंट को देख लीजिए। यहां पे स्टार्ट करते हैं बाबू, देखिए यही बताता हूं, ये तो मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन इसका मैं अभी इस पेपर का सोल्यूशन में बता देता हूं। देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, है ना। देखिए, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तक की कमी होने पर अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिख कर दे दीजिए कि सर यहाँ पे पुस्तक की कमी है जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई में बाधा आ रही है। तो इस पे पत्र लिखने के लिए पूछता है। तो चलिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मेट होने वाला है, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा और आंसर, और यहाँ पे वही चीज आर लिख देना है। इसका मतलब एग्जामिनर जो कॉपियां चेक करेगा ना, वो समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है आर वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है, यानी कि अथवा वाला किया है। अब देखिए, पत्र लिखने का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा। अगर गलत फॉर्मेट में लिख के आएंगे तो पूरा आपका नंबर काट देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो जानता है कि आपको तैयारी नहीं है, आप कैसे भी इसको कॉपी को भरे हैं, इसलिए नंबर काटेगा। तो फॉर्मेट समझना बहुत बेहतरीन जरूरी है। और लेटर लिखते समय क्या क्या बिंदु पर पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है। एग्जामिनर सबसे पहले कॉपी चेक करेगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देगा, यानी कि किस टॉपिक पे, किस विषय पे आपने ये पत्र लिखा है, लेटर। तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट क्या है इस पे फोकस करेंगे। इसके पहले आपको पूरी जानकारी पहले देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी कार्नर में, आप लेफ्ट या राइट में किसी भी कार्नर में अपना यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। क्या डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है क्रिस कुमार, ये आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस कुमार कॉमा लगा दीजिए, फिर इसके बाद रेवती बलिया उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिख देंगे, हो गया ना। इसके बाद किस तारीख को ये लिख रहे हैं, आप उस तारीख को लिख सकते हैं, जिस तारीख को पेपर दे रहे हैं उस तारीख को भी लिख सकते हैं, या कोई अलग भी तारीख डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे 25 दिसंबर 2023 को मैं ये लिख दिया हूं, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट, आप पहले नाम, आपका पता होना चाहिए, किस प्रदेश से हैं, आप किस तारीख को ये भेज रहे हैं, हो गया ना। पेपर में ऐसे लिख देना। अब आपको मेन पॉइंट पे लेके आते हैं। मेन पॉइंट क्या है बाबू, देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रोल यहाँ पे ज्यादा निभाना पड़ता है। सब्जेक्ट का मतलब कि किस टॉपिक पे पत्र लिखे हैं, हाँ, शिकायती पत्र किस टॉपिक पे है ये एग्जामिनर ध्यान देता है। शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, इसका मतलब कि आपके पुस्तकालय में कमी है किस चीज की, बुक्स की। इसी मतलब कि देखते हुए मैंने पत्र लिखा है कि जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में पुस्तक की कमी है, उस पर लिखा है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेन यहां से आपका पत्र लिखना स्टार्ट होता है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सर माय नेम इज क्रिस कुमार, सर मेरा नाम क्रिस कुमार है। आई रीड इन क्लास 12, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूं। आई एम राइट टू इन्फॉर्म, मैं आपको लिख करके सूचित करना चाहता हूं यू दैट कि वी हैव बीन एक्सपीरियंसी शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, कि कॉलेज की लाइब्रेरी में नई एडिशन की किताबें नहीं है, इसका कमी है, ठीक है ना। अब देखिए, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज। करेक्ट, इट वुड बी रियली, यदि वास्तव में ये होता, ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ, काफी मात्रा में किताबें, तो सो इसलिए वी कैन अपग्रेड और नॉलेज, तो इस तरीके से या इसलिए हम लोग अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं किताबें पढ़ पढ़ के, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, इस बात को मैं रखते हुए उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखेंगे और इसका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। इतना लिख देना है ना। अब यहाँ पे लास्ट में बहुत बच्चे को जानकारी नहीं होता है कि योर सिंसियरली में क्या लिखेंगे, नाम लिखना है या XYZ लिखेंगे, तो आपको पेपर में XYZ लिखना है। अगर सच में कहीं देना है कॉलेज में, रियल में, तो अपना नाम लिखिएगा। फॉर्मेट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे पेपर में, चलिए
टाइम थोड़ा लंबा लगेगा, अब कि हम आपको इंग्लिश में 98 दिलाने की चांस दे रहे हैं। बढ़िया से पढ़ लीजिए, पूरा पेपर को समझ लीजिए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाबू। हाँ ये पेपर जो है तो वायरल ही है, इस वायरल पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन क्या होता है? सी। अब यहाँ से हम नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चंस को बताते चलेंगे, आपको आंसर भी करते चलेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस। 4 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे, सही प्रश्न का उत्तर चूज कीजिए। नहीं यानी कि प्रश्न का सही उत्तर चूज कीजिए। ए नंबर, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। यानी कह रहा है कि एक कौन सा ऐसी चीज है ना, कि ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ब्राइटेन कहते हैं, ब्राइटोन कहते हैं, कि ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, कि पेस्टिमिस्ट कहते हैं। चारों में से कौन सा सही है? आप पेपर देने के तैयारी में हैं, आपको ये जरूर बताना है कि कौन सा सत्य है, कमेंट में छाप देना, ठीक है। बी नंबर, द फ्रेज रन डाउन का मतलब क्या होता है? जो फ्रेजेज वर्ड दिया है रन डाउन, इसका मतलब क्या होता है? 4 विकल्प है, कौन सत्य है ये कमेंट में छापना है। यहां पे देखिए, रनिंग फ्रॉम ए हिल टॉप टू द फुट ऑफ ए हिल। इसके बाद सेकंड नंबर, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। इसके बाद थर्ड नंबर, टू बी इन पुअर हेल्थ। 4 नंबर, टू बी अनएबल टू रन। आपको बताना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन में कुछ है नहीं, ये तो छोटी छोटी चीज है, आपको बढ़िया से बस तैयारी करके रखना है। इसके बाद चलते हैं सी नंबर पे, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का सिनोनिम मतलब प्रवाची। समझ में आ रहा है? चारों में से कौन सा है? फुलिश होगा, वाइड स्पोकन होगा, सैमलेस होगा, कि कैंडिड होगा। छाप पे बता देना। डी नंबर, आई प्रेफर ए पेन दाइन ए पेंसिल। कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एन एरर। इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड दिया है जो कि गलती है? ए प्रीफर ए प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल। तो प्रीफर गलती है, या पेन गलती है, या देन गलती है, या पेंसिल। कमेंट में छापिए जल्दी जल्दी, ये छोटी छोटी चीज है। ई नंबर, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान, और ज्ञान का उल्टा क्या होता है? एंटोनिम पूछा है ना। एजुकेशन होता है, या इंडिफरेंस होता है, या इग्नोरेंस होता है, या नॉनिंग होगा। तो कौन सा होगा आप बताइएगा, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, देखिएगा। कह रहा है कि ये नंबर 5 का, कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए, क्या बोला है इसमें, कि नीचे दिए गए किसी एक का, 2 चीज दिया है इसमें। ये चीज क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको आपको किस चीज में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में, लेकिन किसी एक को करिए, एक को छोड़ देना है। जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि तो आप यस्टरडे को क्या कर रहे थे, है ना। दूसरा है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सुबह सुप्रभात, आप क्या कर रहे हो। तो इसको क्या चीज में बदल देना है? बस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है, ये डायरेक्ट में देना है, लेकिन एक करना है, एक छोड़ देना है। 2 नंबर मिल जाएगा। बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आप देखिए इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, यानी कि बदलना है, कंबाइन करना है। इसमें 1 और 2 दिया है, इसको किसी एक को करना है। जैसे पहला है, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। इसको इनटू ए सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, ही वाज सो ट्राइड ही कुड नॉट रन। इसको इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देना है। चलिए ध्यान दीजिए। सी नंबर, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसको क्या करना है? डायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे कि 1 और 2 दिया, इसमें से किसी एक को करना है। एनी वन का मतलब किसी एक को करना है, ठीक। यू कैन सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पॉसिव वॉइस में चेंज करना है, किसमें? पॉसिव वॉइस में करना है। एक्टिव में दिया है ऑलरेडी, इसको पॉसिव में चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस भी बोलते हैं, ठीक। सेकंड नंबर, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है ना। चलिए ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, ये वायरल क्वेश्चन पेपर मैं बताते चल रहा हूं। डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें क्या करने के लिए बोला है बाबू? ये 2 प्रश्न दिया है, इसमें से किसी एक को करेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर की आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस, मैं इससे करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या गलती है, इसको सुधार के आगे लिख देना है।
चाहे तो किसी एक को कर लेना। दूसरा है कि डेथ इज डिसऑनर प्रीफरेबल देन, इसमें से किसी एक को कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 5 का ई नंबर पे, ई नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। नीचे दिए गए दो यहाँ पे पेयर्स हैं, जैसे कि ऑनरेरी है, इसके बाद ऑनरेबल है, इसके बाद अंपायर है, इसके बाद इंपायर। इस दोनों में से किसी एक को चूज कीजिए और उसके वाक्य में प्रयोग कर देना है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में वाक्य प्रयोग आता है वैसे ही इंग्लिश में भी आपको यूज करने के लिए आता है ऑन सेंटेंसेस में। तो किसी एक को उठाना और कर लेना, ये 2 नंबर का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि नीचे दिए गए ये जो है ट्रांसलेशन हिंदी में दिया है और इसको किस चीज में चेंज कर देना है, तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। जैसे छोटा सा है लेकिन 5 नंबर का है, आप किसी भी ट्रांसलेशन को आसानी से कर लेंगे अगर इसका फार्मूला जानते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देखिए वर्ब, इसमें पीछे से भी कर सकते हैं आगे से भी कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा इसका रूल है, कितना भी बड़ा पैसेज क्यों ना दे दे ट्रांसलेशन आराम से कर लेंगे। लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था। कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा। आगे बढ़ें, यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट करते हैं डी, और जो आप सेक्शन डी देख रहे हैं ना, ये सेक्शन बहुत महंगा है, इसको बोलेंगे तो ये 40 नंबर का केवल है। सेक्शन जो डी देख रहे हैं ना, कितने नंबर का है, 40 नंबर का पेपर में आता है इकलौता। 60 नंबर का तो हमने क्लियर करा दिया, बट ये जो सेक्शन है 40 नंबर का है। क्या क्या चीज पूछा जाएगा इसमें, देखिए प्रोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोएट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से भी पूछा जाएगा। तीनों किताब से मिलके ये क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा। अभी हम बताते हैं कैसे तैयारी करेंगे तो आप छाप के आएंगे। यहाँ पे ये जो है लिटरेचर बोलेंगे इसी को, तीनों को मिलके। आगे बढ़िए, 7 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से आपको किसी यहाँ पे किसी ए और बी दोनों को करना है, लेकिन अथवा में दिया है तो अथवा में से किसी एक को करना है। 40 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ये 4-4 नंबर के प्रत्येक प्रश्न है, 4-4 नंबर यानी कि 8 नंबर का है। कह रहा है कि whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why। इसको कर लीजिए, इसका प्रश्न का आंसर। या what was the importance of garbage for children in सीमापुरी, इस दोनों में से किसी एक को करना है। और बी नंबर जो दिया है 7 नंबर का कि what did the instructor do to train Douglas, इसको कर लेना है। या अथवा में भी जो दिया है कि what Christmas present did Elda Williamson receive from the peddler, तो दोनों में से किसी को कर लेना। 4 + 4 8 नंबर का केवल ये आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि 8 नंबर से प्रोवाइड हो रहा है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी दोनों में से किसी एक को करना है। और ये जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ये 7 नंबर का पेपर में केवल एक ही प्रश्न करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, इसको कर लेना। या व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम दिस फियर्स टू ऑफ वाटर, तो दोनों में से किसी एक को कर लेना है, 7 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर आता है, अच्छे से तैयारी करके रखेंगे तो पेपर में एकदम बढ़िया से छाप देंगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। देखिए कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए स्टेंजा को आराम से पढ़िए और इस स्टेंजा में प्रश्न पूछे रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे और तीनों को केयरफुली आंसर दीजिएगा। जैसे कि लिखा है ना कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास into nothingness but will keep a boar quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and will। यहाँ पे health and quiet breathing है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका सुबह को ही वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको मैं दिखा देता हूँ, आप तैयारी कर लीजिएगा। इसका वीडियो में इंग्लिश का जो है स्टेंजा का सुबह में ही डाल दिया हूँ सॉल्यूशन, देख रहे हैं ना, ये सॉल्यूशन इसी का सुबह में मैंने डाला है पूरी सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन का आंसर भी
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, तैयारी कर लेना। देखिए पेपर में आ चुका है, एक एक क्वेश्चन जो मैं कराते चल रहा हूँ ना, ये पेपर में एकदम फंसेंगे। तो इस चैनल पे जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न रहेंगे, मैंने तो बता दिया कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक इस पूरे का, है ना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से पेपर में आएगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स। नीचे दिए गए पोयम्स में से किसी एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो कि 4 नंबर मिल जाएगा अगर एक पर लिखेंगे तो। जैसे माई मदर एट 66 इस पे लिख लीजिए, या कीपिंग क्वाइट इस पे लिख लीजिए, या एंड जोनिफियर्स टाइगर्स पे लिख लीजिए। लेकिन किसी एक पोयम का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो आपको याद हो इजिली उसी पे लिखिएगा। 4 लाइन का है, 4 लाइन मतलब आराम से लिखिएगा, आराम से 4 नंबर मिलेगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। कह रहा है ना, नीचे दिए गए प्रश्न में से 2 प्रश्नों को कीजिए, ए और बी में से किसी एक को कीजिए। 4-4 नंबर के हैं, 8 नंबर मिलेगा। जिसे दिया है कि हु वाज हन्ना, हाउ डिड सी मीट शडायो। इस प्रश्न को कर लेना है, या नहीं याद है वो तो अथवा में भी दिया है तो इसको कर लीजिएगा कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, इसको कर लेना। तो दोनों में से किसी एक को करना है, नहीं कि दोनों कर दीजिएगा तो आप अपने चालाकी लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा। हम जो बता रहे हैं ना कि एक को करना है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोल रखा है ऑलरेडी कि दोनों में से किसी एक को कीजिए। आर का मतलब कि ही क्या होता है, उसको कीजिए या इसको कीजिए। बी नंबर देखिए, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने चार्ली के बारे में क्या पत्र लिखा, ठीक है, उसको कर लेना। या आर के रूप में जो दिया है कि हाउ डिड ऑथर रीच अंटार्कटिका, इस पे लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से लिखना है, 8 नंबर मिल जाएगा। और इस पेपर का, ये वायरल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 12 नंबर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा। कैसे लिखना है तरीका समझिएगा कि लिखेगा कि आंसर एनी वन। आंसर एनी वन का मतलब क्या होता है बाबू, कि किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, जो कि 80 वर्ड का मतलब ही होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि 80 शब्दों में लिखने का मतलब क्या हुआ, लंबा शब्द में लिखना है, इसका मतलब लॉन्ग टाइप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 नंबर मिलेगा। 2 प्रश्न दिया है, किसी एक को करना है। जैसे कि व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद व्हाट वाज इट एम। देखिए एक ही प्रश्न है, लेकिन एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न भी कर दिया है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। समझ में आया ना, इसको कर लेना। या नीचे दिया है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय फैजक्रिस्ट सैम। तो दोनों में से किसी को कर लेंगे तो आपका 7 नंबर मिल जाएगा। अब रही बात, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर ये जो आप इंग्लिश का सॉल्यूशन बताए हैं, ये क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन बताए हैं वायरल का, क्या आपने इसका सॉल्यूशन फुल बताया है। तो देखिए ए और बी का, ए और किसका, ए और बी का मैंने सॉल्यूशन तो बता दिया है, बट इसके बाद सी से मैंने नहीं बताया। पेपर का पूरा जो सी है यहाँ से नहीं बताया है। अगर आप कहते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर इसका फुल सॉल्यूशन लाइए, तो आपको मैं सी और डी का एक वीडियो अलग से लाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर इसका फुल सॉल्यूशन दीजिए सी डी का, तो आपके हिसाब से मैं लेकर आ जाऊंगा। आपको छोटा सा कार्य करना है, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना है। चैनल पे अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो होता है घंटी, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना। इससे क्या फायदा होगा कि कोई भी अगर वीडियो में डालूं तो सबसे पहले आप देख करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक में है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो तैयारी में जुटे रहिए, चैनल को जुट जाइए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।